देखिए, भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो ये एक भोले किस्म का प्रश्न है, किंतु भगवान से बड़ा हमारे धर्मशास्त्रों में कई उत्तर आए हैं। जैसा कि एक श्लोक मिलता है हमारे शास्त्र में, गिरिर्महान गिरिरब्धेर्महान नब्धेर्नभसो महत् नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्याशा दुरत्यया। पर्वत बड़ा होता है यानी पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ा क्या होता है? उससे समुद्र बड़ा होता है, समुद्र से बड़ा आकाश होता है, आकाश से बड़ा कुछ नहीं होता। क्योंकि शास्त्र में आकाश को भी अनंत और विष्णु माना गया है। किंतु उस आकाश की उत्पत्ति यदि धर्मशास्त्रों से ही समझें और देखा जाए तो पंच तत्वों में आकाश भी गिना गया है। तो पंच तत्वों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, तो प्रकृति बड़ी है, और वह प्रकृति भी, वह ब्रह्म जो परब्रह्म है, वह प्रकृति का अधिष्ठान केंद्र है, तो भगवान बड़ा हुआ। किंतु उस भगवान से भी नवसोपि परब्रह्म, आकाश से बड़ा परब्रह्म और परब्रह्म से बड़ी ततोप्याशा दुरत्यया, उससे दुरत्यय आशा, कामना बड़ी है। तृष्णा, इच्छा, मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स, ये भौतिक कामनाएं, शरीरेंद्रिय की कामनाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कामनाएं, ये सबसे बड़ी हैं। किंतु ये विषय एक और रखिए, पहले इस पर हम बोल चुके हैं। भगवान से बड़ा, राम से बड़ा कौन हो सकता है, कौन है? ये भी शास्त्रों में आया है क्या? तो हाँ, आया है। शास्त्र से ही समझ लेते हैं, अपना कुछ नहीं कहेंगे। राम से बड़े होते हैं भगवान के भक्त, भगवान राम के जन, राम के सेवक, राम के दास, हरिजन, भागवत जन, वैष्णव भक्त। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है प्रभु कि राम से अधिक उनके सेवक पूजनीय होते हैं और उनसे बड़ा मानना चाहिए उनको। विभीषण जी ने कहा था, मोते अधिक संत कर लेखा। राम भगवान भी कहते हैं, मुझसे अधिक मेरे संत को समझे। मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। फिर भगवान कहते हैं, आदि पुराण, ये रामायण की चौपाइयाँ थी। भगवान कहते हैं, मेरी पूजा में जैसी निष्ठा है, जैसी रुचि है, उससे अधिक मेरे भक्त की पूजा में रुचि होनी चाहिए। वही मेरी मान्यता है, वही मैं पूजा मानता हूँ वास्तव में। इति मन्मति, मेरा ऐसा मानना है, भगवान कह रहे हैं। देवर्षि नारद अपने ग्रंथ नारद भक्ति दर्शन में, नारद भक्ति सूत्र में क्या कहते हैं? तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, उस भगवान में, उस परब्रह्म में और उसके जनों में, अर्थात उसके भक्तों संतों में नित्य भेद का अभाव है, सदा अभेद है, ये एक हैं, इनमें अंतर नहीं करना चाहिए। श्री नाभाजी कृत भक्तमाल ग्रंथ में भी जब उन्होंने लिखा, प्रारंभ किया, तो प्रारंभ करते हैं, भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चारों शरीर देखने से अवश्य भेद लग रहा है, किंतु ये तत्वतः एक हैं, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। ये घोर नामापराध है। तो जाति पाति मति पूछो कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।
भक्त की कोई जाति मत पूछिए, उसकी बिरादरी कुल गोत्र मत पूछिए। जो भगवान को भजता है वह भगवान का होता है। जाति पाति मति पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत भी कहते हैं हमारे कि जात पाति मत पूछो, ज्ञान पूछना है तो पूछ लो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम कैसे इस भव सागर से पार जाएंगे। हे महाभाग, हे महात्मन, हमें आप वह विधा बताइए। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन, तुम तत्वदर्शी महात्माओं संतों की शरण में जाओ, प्रणिपात पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, सेवया उनको सेवा करके रिझा लो, संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारी दीनता दैन्य से, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, वे तत्वदर्शी तत्वद्रष्टा संत तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको प्राप्त करके इस संसार सागर को तुम लांघ जाओगे, अनायास पार कर जाओगे। तो संत की ही महिमा गाई गई है। ज्ञान पूछना चाहिए संतों से। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ। भक्त मेरे मुकुट में जड़ी हुई मणियाँ हैं। केवल मुकुट मात्र नहीं, उसमें मणियाँ रत्न जड़े हुए होते हैं तो उसकी विशेष शोभा निखरती है। वैसे ही मेरे भक्तों का मैं सेवक हूँ। भक्त मेरे मुकुटमणि हैं, सिर पर चढ़ाकर रखता हूं मैं। दुर्वासा महर्षि के प्रति श्रीमद् भागवत जी में जब अम्बरीश महाराज पर क्रोध किया, तब भगवान कहते हैं अपने लोक में, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं परमतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, मुझ पर शासन करने वाला कोई नहीं। देवर्षि नारद ने भी रामायण में बालकांड में कहा था ना, अति स्वतंत्र नहीं सिर पर कोई। अत्यंत स्वतंत्र हो तुम, तुम्हारे सर पर तो कोई है नहीं दंडधारी, सब पर तुम ही शासन करने वाले हो, इसीलिए तुम्हें बहुत अभिमान है। बालकांड। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मैं परमतंत्र स्वतंत्र हूं। यह यद्यपि सत्य है, किंतु फिर भी एक नियम यह है कि मैं भक्त वश्य हूं। अहम भक्त पराधीन, भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से स्वीकार किया श्रीमद् भागवत जी में कि मैं भक्तों के वश में हूं। दुर्वासा, यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं ब्राह्मण श्रेष्ठ। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय, मेरे भक्तों साधुओं ने मेरा हृदय खा लिया है। मुझे भक्त प्रिय हैं, भक्त के भक्त विशेष रूप से प्रिय हैं। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम गमयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्ति से ही वे मिलते हैं। और वह भक्ति कब मिलती है? सुनु खगेश हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू ही पाई। हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, वह परम सुहावनी हरि भक्ति अत्यंत सुदुर्लभा है, किंतु बिना संत के किसी को नहीं मिलती। जिन जिन को भक्ति मिली सत्संग करने से प्राप्त हुई, किसी संत की शरण में जाकर मिली है। क्योंकि भगवान सीधा नहीं देते, प्रेम भक्ति ना दें राखें लुकाइया, चैतन्य चरितामृत। तो भगवान अपनी भक्ति अपना प्रेम डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं देते किसी जीव को। इसमें मध्यवर्ती कोई होना चाहिए जो प्रतिनिधित्व करता हो भगवान का। वे हैं गुरु, वे हैं भगवान के जन, भगवान के संत। तो हमें किसी न किसी संत की शरणागति करके उन्हें गुरु स्वरूप धारण करना ही पड़ेगा। तो भगवान से बड़े उनके भक्त होते हैं, उनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर लाडली लाल की।